हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 50। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जे होप और जंगकुक के बीच में कन्वर्सेशन चल ही रही थी। शुगा की उन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह तो बस जिमिन को गुस्से वाली नज़रों से घूर रहा था और मन ही मन में कहता है, ये लड़का ना हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ चिपका रहता है। ये नई लड़की कौन है? अब कहीं इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? पहले तो सिर्फ ताई पर शक था, पर अब जैसे ये इस लड़की से मिल रहा है और बात कर रहा है, मुझे तो बहुत शक हो रहा है। दोस्ती पता नहीं क्या है इनके बीच में, पता नहीं यार क्या सीन है। ऐसे ही पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और रात को तीनों मेंबर और ताई बैठकर कॉफ़ी शॉप पर डिनर कर रहे होते हैं। ली किचन से खाना बाहर लेके आ रहा होता है और टेबल पर रख रहा होता है। शुगा बार बार ताइस को देखता है और कुछ पूछने के लिए ट्राई करता है, पर खुद को रोक लेता है। जंगकुक शुगा को इतना बेचैन देखकर कह देता है, शुगा तुम्हें कुछ कहना है क्या? कुछ भी तो नहीं, शुगा कहता है। जंगकुक ओके कहकर हाँ में सर हिलाता हुआ वापस अपने फ़ोन को चेक करने लगता है और देखने लगता है। ताई भी फ़ोन पर ही लगी हुई थी, शायद कुछ रील देख रही थी। इतने में शुगा कहता है, ताई मुझे तुमसे कुछ पूछना था। ताई मोबाइल पर देखती हुई कहती है, हाँ पूछो। फिर शुगा कहता है, ताई जो तुम्हारे साथ आज लड़की घूम रही थी वो कौन है? जैसे ही जे होप ये सुनता है, वह अपनी रोमांटिक बुक साइड पर रखता हुआ शुगा की तरफ देखता है और फिर ताई की तरफ देखता है। ताई मोबाइल से अपनी नज़रें हटाती हुई हैरानी के साथ कहती है, कौन? बॉन्सुक? शुगा हाँ में सर हिलाता है और ताई कहती है, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। जिमिन, मैं और वो बचपन से ही एक साथ रहते थे। शुगा कहता है, अच्छा क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर ताई कंफ्यूजन के साथ कहती है, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? शुगा थोड़ा रिलीफ होता हुआ कहता है, नहीं बस ऐसे ही सोचा पूछ लूँ। और इधर जे होप शुगा के क्वेश्चन से परेशान हो जाता है कि शुगा ऐसा क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है। क्या वो भी बॉन्सुक पे इंटरेस्टेड है क्या, या वह कोई और तरह से बस टेम्परेरी डेट करने की सोच रहा है? क्योंकि शुगा कई बार टेम्परेरी डेट्स कर चुका था। पता नहीं, पर जे होप उस टाइम शुगा से पूछना सही नहीं समझता। जंगकुक ये सब बैठकर देख रहा था। वह सब समझ रहा था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसे ही वह ग्रुप का लीडर नहीं था। प्रॉपर तरीके से सिर्फ अपने ग्रुप को मैनेज करना ही नहीं, बल्कि अपने ग्रुप को अच्छी तरह से समझना और क्या चल रहा है वहाँ पर और उनके मन में क्या चल रहा है ये भी समझना लीडर का काम था। फिर वह ताई की तरफ देखता है और मन ही मन में कहता है, ये इडियट कभी कुछ नहीं समझती, और ये कहकर वह स्मिक करता है। डिनर करने के बाद तीनों अपने अपने रूम में जाते हैं। जे होप थोड़ी देर अपने रूम में रुक जाता है, फिर शुगा के रूम में जाता है। शुगा अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चेक कर रहा था। तभी जे होप उसके रूम में आता है और कहता है, शुगा मुझे तुमसे कुछ पूछना था। शुगा कहता है, हाँ पूछो। वैसे तुम बात पूछने से पहले पूछने कब से लग गए? जे होप कहता है, क्या तुम्हें बॉन्सुक पसंद है? शुगा उससे सुनकर हैरानी के साथ देखता है और कहता है, नहीं तो। जे होप कहता है, फिर तुमने ताई से ये क्यों पूछा? शुगा कहता है, वो तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, मेरा मूड करा मैंने पूछ लिया। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जे होप अभी कुछ
बताना सही नहीं समझ रहा था, इस वजह से वह सुगा को कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट डे ताए आरएम के कॉन्सर्ट में जाती है और वह आरएम के कॉन्सर्ट को बहुत ही इंजॉय कर रही थी। वह हर एक गाने के हर बोल को फील कर रही थी और उसे डांस कर रही थी। डांस करते हुए वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। तभी अचानक से आरएम की नज़र ताए पर पड़ती है। वह बस उसे देखा रह जाता है। वह स्टेज पर इशारा करके ताए को बुलाता है। ताए जैसे ही जाने की कोशिश करती है पर वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वह बार बार कोशिश करती है पर आगे नहीं बढ़ रही थी। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ा है। वह पीछे मुड़कर देखती है। वह देखती है कि जंगकुक उसका हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा है। ताए गुस्से में कहती है, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे आरएम बुला रहा है, मुझे आरएम के पास जाना है। पर जंगकुक कुछ कहे बिना ताए का हाथ पकड़े रहता है। इतने में उसके कान के पास जोर से फ़ोन रिंग करता है और उसकी आवाज़ ताए के कानों तक पहुंचती है और चुभने लगती है। वह तुरंत नींद से उठती है और कहती है, हाय, ये सपना था। फिर वह फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है और कहती है, रियलिटी में तो छोड़ो, सपने में भी मुझे इसने आराम से नहीं मिलने दिया। वह गुस्से में कॉल उठाती है और कहती है, क्या है, क्यों फ़ोन किया है सुबह सुबह? ताए की आवाज़ में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। जंगकुक थोड़ा वॉइस टोन लाउड करता हुआ कहता है, ये क्या तमीज़ हुई बात करने की अपने बॉस से? मुझे लगता है तुम्हें मैनर्स भी सिखाने पड़ेंगे मुझे। जैसे ही ताए ये सुनती है वह अपना गुस्सा कंट्रोल करती हुई दांत पीसती हुई कहती है, नहीं नहीं सर, बोलिए, क्या काम था आपको? जंगकुक कहता है, मेरे लिए कॉफ़ी लाओ और हाँ, तैयार होकर आना, हमें कहीं जाना भी है। ताए कहती है, पर हमारा कॉलेज सर? हम कॉलेज स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाएंगे, डोंट वरी, जल्दी आओ। ये कहकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। ताए कहती है, इसके सारे काम सुबह सुबह ही होते हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा काम करता है ये। अब पता नहीं कहाँ जाना है, चलता है, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं तो करना तो पड़ेगा ही। ताए ये कहकर तैयार होने चली जाती है और तैयार होकर कॉफ़ी लेकर वह जंगकुक के रूम में पहुंच जाती है और फिर कॉफ़ी पीने के बाद ताए और जंगकुक निकल जाते हैं। शायद जंगकुक को कोई मीटिंग में जाना था आज, इस वजह से वह बीटीएस ऑफिस में दोबारा आता है और ताए बीटीएस ऑफिस पहुंचकर उस दिन की बात सोचने लगती है और फिर गुस्सा हो जाती है कि जंगकुक की वजह से उसने अपने फेवरेट आइडल से मिलने का मौका छोड़ दिया और वह उम्मीद कर रही थी कि शायद आज आरएम उसे दोबारा दिख जाए। इस वजह से वह इधर उधर देख रही थी। एसी की हवा में 3 घंटे बैठने के बाद ताए को कोल्ड हो जाता है और उसे थोड़ा बहुत फीवर भी आने लग जाता है, पर वह उसे इग्नोर करती हुई वहीं बैठी रहती है। जैसे ही जंगकुक की मीटिंग ख़त्म होती है वह बाहर आता है और ताए को इशारा देता है। ताए उसके पीछे चल देती है। अब ताए बार बार चीख मारना स्टार्ट करती है। पहले तो जंगकुक को लगता है कि शायद डस्ट की वजह से ये सब ताए के साथ हो रहा है, पर कंटिन्यूसली ऐसा करने के बाद जंगकुक ताए से पूछता है, तुम ठीक हो ना ताए? ताए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ताए की आंखें बंद हो रही थी और रेड भी हो रही थी। जंगकुक को समझ आ रहा था कि शायद वो ठीक नहीं है। इस वजह से जंगकुक दोबारा कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। ताए मना करती हुई कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। और ये कहकर वह कार पर बैठ जाती है। फिर जंगकुक ताए की बात मानकर वापस कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर ताए की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वह पूरा टाइम अपनी सीट पर हेड डाउन कर बैठी हुई थी और जंगकुक भी पूरा टाइम ताए को ही देख रहा था कि ताए की तबीयत
ठीक है कि नहीं है। वह ताई के लिए बहुत ज़्यादा वरी था। जंगकुक अपनी सीट से उठा और ताई के पास जाकर कहता है, तुम ठीक हो ना? मुझे लगता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए। ताई हल्के से अपने सिर को जंगकुक की तरफ मोड़ती है और हेड डाउन की पोजीशन में ही जंगकुक की तरफ देखकर हल्की सी आवाज़ में कहती है, बस अब 2 ही लेक्चर तो बचे हैं, हम ये लगाकर चलते हैं। जंगकुक कहता है, बहुत जिद्दी लड़की हो तुम। वह यह कहकर वापस अपनी सीट की तरफ चल देता है। जेहोब और शुगा जंगकुक को बेचैन देखकर जंगकुक से पूछते हैं, क्या हुआ जंगकुक? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। ये कहकर वह दोबारा ताई की तरफ देखने लग जाता है। जेहोब और शुगा उसकी टेंशन की वजह समझ रहे थे और क्लास में प्रेजेंट सभी लोग जंगकुक को ऐसे देखकर हैरान थे। लीसा जंगकुक को ताई के लिए इतना वरी होते हुए देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी और मन ही मन में कहती है, इस ताई का तो कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है और ताई बड़ी मुश्किल से अपना सर उठाती है और बड़ी मुश्किल से लेक्चर में ध्यान लगाने की कोशिश करती है। ताई को अपना सर पत्थर जैसा भारी फील हो रहा था। वह दोबारा से हेड डाउन कर लेती है। पूरे टाइम वह क्लास में छींके मार रही थी, जिसकी वजह से बार बार टीचर का ध्यान भी ताई पर जा रहा था। टीचर कहते हैं, ताई मुझे लगता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर तुम ऐसे ही यहाँ पर बैठी रहोगी तो बाकी बच्चों को भी वायरल फैल जाएगा। ताई कहती है, ओके सर, वैसे भी लास्ट लेक्चर है, लेक्चर तो ख़त्म होने ही वाला है। टीचर ओके कहते हैं और जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है सभी बच्चे वहाँ से एक एक कर जाने लगते हैं। जंगकुक ताई के पास आता है और कहता है, हम दोनों साथ में ही घर चलेंगे, ठीक है? ओके, मेरा वेट करो, 5 मिनट में मैं प्रिंसिपल ऑफिस से प्रिंसिपल से मिलकर आता हूँ। और ये कहकर वह वहाँ से चले जाता है। ताई दोबारा से हेड डाउन कर वहीं बैठ जाती है। जिमिन और बॉन्सुक ताई से पूछते हैं, चलो ताई घर चलते हैं। ताई कहती है, वो मुझे जंगकुक के साथ घर जाना है, वह प्रिंसिपल से मिलकर वापस आता ही होगा। जिमिन कहता है, ओके फिर हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। ताई कहती है, नहीं नहीं तुम जाओ, वो आता ही होगा बस। फिर जिमिन और बॉन्सुक भी वहाँ से निकल जाते हैं। क्लासरूम पूरी तरीके से खाली हो जाता है। तभी अचानक से एक लड़की आती है और कहती है, किम तायोंग, आपको स्टाफ रूम में मैम बुला रहे हैं। ताई सुनती है और बड़ी मुश्किल से खड़ी होकर स्टाफ रूम की तरफ जाने लगती है। उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी वह जैसे तैसे स्टाफ रूम तक पहुंचती है। पर इतने में 2 हाथ उसके मुंह में हाथ रख कर पीछे को खींच लेते हैं। कॉलेज में ऑलमोस्ट कोई भी नहीं था, बस गिने चुने लोग इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ी देर में तायोंग खुद को कॉलेज के पीछे वाले खंडर में पाती है और ताई अपने सामने लीसा और उसके उन दोनों फ्रेंड्स को देखती है। जैसे ही वह लीसा को देखती है वह कहती है, लीसा ये क्या बदतमीजी हुई, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? लीसा दांतों को पीसती हुई कहती है, अभी बदतमीजी की कहाँ है, अभी तो होगी बदतमीजी। ताई हल्के से वॉइस के साथ कहती है, लीसा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लीसा गुस्से भरी आवाज में कहती है, तुम जंगकुक को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की सोच रही हो ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हारे ये भोले भाले चेहरे के पीछे की सच्चाई मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम्हारे ये नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाले। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।